आज निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है जो अलग अलग राज्य के 16 राज्य के लोग हम लोग साथ में चल रहे हैं, और जिस प्रकार से देश में महंगाई को और भुखमरी को और बेरोजगारी को भुला के आज धर्म के नाम पे देश को बांटा जा रहा है, और कहीं ना कहीं उसी धर्म के नाम से हम लोगों को जो मजदूर किसान हैं और गरीब तबके के जो लोग करने का जो आज एक निजीकरण का जो एक दौर चल रहा है और पूरे देश की संपत्ति को बेच दिया है। ऐसे में ही बिरला की कंपनी है और उसको सबसे पहले वो मिल बंद हुई, उसके बाद में पूरा देश को बेचा जा रहा है। और उस बिरला की मिल में जो है लगातार जो है 5.5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, और सभी जन आंदोलनों के साथ में, किसान आंदोलन के साथ में, सभी संगठनों के साथ में मिलकर हम सबकी ताकत बनते हैं और उनकी आवाज बनते हैं। मेरा नाम, मैं श्रमिक जनता संघ का एक सदस्य हूँ और हम टीम के साथ मेरे यहाँ पर आए हैं। सेंचुरी के वर्कर हैं वो जो पिछले 5.5 साल से अपनी लड़ाई वहाँ पर लड़ रहे हैं, जिन्हें नौकरी से अब निकाला गया है, वो 2018 साल में भी इसी तरह का एक पद यात्रा पूरे देश में चलाने की कोशिश की थी। यह हमें बार बार इसलिए करना पड़ रहा है, मणिमाला जी ने बात रखी, कई सारे मेरे मित्र मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जो तानाशाही का एक जो तेवर हमने देखा था इमरजेंसी के दौरान, तब हम इस लड़ाई में आए। तो तब कांग्रेस सरकार ने ऐलान कर दिया था कि हमको लोकशाही नहीं रखनी है, हमको तानाशाही के तरीके से देश चलाना है, लोगों को अंदर डाल दिया था। लड़ाई आसान थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ की लड़ाई आसान थी, कांग्रेस के खिलाफ की इमरजेंसी की लड़ाई आसान थी। अब का जो है बंदा और उसके जो बंदे बैठे हैं, वो संविधान के सामने माथा टेकता है, वो संसद के सामने माथा टेकता है, वो गांधी जी के पुतले के सामने माथा टेकता है, और अंदर जाते मुंह में राम और बगल में छुरा, इस तरह का बर्ताव करता है। तो हम ये जानते हैं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन उसका ये जो बर्ताव है उससे बहुत सारी जनता भ्रमित है। मैं कई महाविद्यालयों में और स्कूलों में जाकर छात्रों से बात कर रहा हूँ संविधान के बारे में। अपने लोगों से बात करना ज़रूरी है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उन तक मैं जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कितने भ्रमित हो चुके हैं लड़के लड़कियाँ, उनके माँ बाप, मिडिल क्लास, कामगार, श्रमिक। तो हमें बहुत बड़ी और सघनता से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये एक बात। दूसरी बात, हम अपने अपने झंडे, अपने अपने इज़्म, साम्यवाद, समाजवाद और कौन सा वाद, मुझे ऐसा लगता है अब इस सदी में ये कोई वाद जो है, यानी जयप्रकाश नारायण जी के प्रेरणा लेकर हमने समाजवाद के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अब देश सिर्फ 2 खेमे में बटा है, संविधान मानने वाला एक हिस्सा और संविधान को कुचलने वाला दूसरा हिस्सा। तो आने वाले दिनों में सिर्फ संविधानवाद, क्योंकि संविधान में उसमें प्रावधान है कि उसमें बदल किया जा सकता है। 100 से ज़्यादा बार संविधानों में परिवर्तन, उसके कलमों में परिवर्तन हुआ है। ये वाद वाले लोग हैं, वो इतने वादी रह जाते हैं कि जरा दूसरे साथी के साथ भी बात करना मुश्किल समझते हैं। तो नफ़रत छोड़ो, आपस में भी कुछ नफ़रत है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तभी हम प्यार बांट पाएंगे, और तभी इस नफ़रत खोर जो बैठा है बदमाश, जो ढोंगी है, उसका ढोंग हम खोल पाएंगे। लड़ाई बहुत लंबी है और हम लोग तो मजबूती से उस लड़ाई में रहने ही चाहिए, नारे देने चाहिए, गाने गाने चाहिए, पदयात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन हमारे दायरे के बाहर बहुत बड़ा भारत है, वहाँ तक भी हमें इस बात को लेकर पहुँचना पड़ेगा। इसलिए 30 तारीख को ये अभियान ख़त्म नहीं हो रहा है।